प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के प्रश्नावली 10.2 के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक चौथा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 3 अंक में आने के लायक है। ठीक है, बताया गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बनाते हैं एक वृत्त। ये बना लिया वृत्त। वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो वृत्त में सबसे पहले ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र O, और व्यास की अगर बात की गई है तो यहाँ ये बना लेते हैं हम व्यास, इसको नाम दे देते हैं P और इसको दे देते हैं नाम Q। ठीक है, जैसे प्रश्न ने कहा वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श खींची गई रेखाएं समांतर होती, खींची गई ये जो सिरे हैं इन दोनों पर जो रेखाएं खींची गई है वो कैसी होती है? समांतर होती है। ये पूछा गया है। ठीक है, समांतर कर देते हैं इसे। ठीक है, इसको कैसे भी करके समांतर बना देते हैं। ठीक है, बना देंगे समांतर। ये समांतर बना दिया, देखो। तो इनको क्या बना देते हैं? ये जो रेखा है ये कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। इन रेखाओं को भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया CD। ठीक है छात्रों, यही हमें करना था। तो सबसे पहले हम चित्रानुसार करेंगे। चित्रानुसार O वृत्त का केंद्र O वृत्त का केंद्र PQ व्यास तथा देखिए, ये तो हो गया आपका वृत्त का केंद्र, ये हो गया व्यास, और तथा AB तथा AB हो गई, और ये हो गई आपकी CD। दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका चित्रवर्णन। अब हमको क्या सिद्ध करना है वो लिख देते थोड़ा सा। तो प्रिय छात्रों, आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है वो लिख देते। तो भाई सिद्ध ये करना है कि इस क्वेश्चन में आपको ये जो उसने कहा है कि खींची गई रेखाएं, यानी व्यास के सिरों पर जो खींची गई रेखाएं हैं, जैसे AB और CD, दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो दोनों को समांतर कर देते हैं, यानी AB समांतर क्या हो जाएगा आपका CD। दोनों को हमने क्या कर दिया? समांतर कर दिया। ये सिद्ध करना। ठीक है, उत्पत्ति ले लेते हैं। देखिए, उत्पत्ति हमें सिद्ध करनी है, तो उत्पत्ति हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, क्योंकि ये हम जानते भी हैं। त्रिज्या, यानी त्रिज्या O जो है OP लंब है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये बात हम कहाँ सिद्ध कर चुके हैं? प्रमेय 10.1 में हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिज्या जो होती है वो इस पर रेखा पर लंब होती है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? OP लंब है किसके ऊपर? या यहाँ नीचे लिख सकते हैं, OP लंब है किसके ऊपर? ये OP लंब है किसके ऊपर? AB के ऊपर। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। इसी प्रकार OQ लंब है किसके ऊपर? OQ भी लंब है CD के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कोण, ये वाला कोण ले लेते हैं, ये वाला। इस कोण को इसके बराबर कर देते हैं। मान लीजिए इसे कोण 1 और इसे कोण 2। समझना है, समझने के लिए कर लीजिए। तो कोण OPA बराबर कोण OQD बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री भी है ये, तो ये एकांतर कोण भी है आपका। कैसा है? एकांतर। ये हो गया आपका है एकांतर कोण। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार
कोण, दूसरा कोण, ये तो देखो कोण एक और दो को हमने बराबर कर दिया, ठीक है ना, यानी यहां ऐसे भी लिख सकते हो कोण 1 कोण बराबर कोण 2 बराबर, ये एकांतर अगर लिखते हो यहाँ पे तो यहाँ 90 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, ये अगर एकांतर करते हो इनको तो इनको क्या लिख सकते हो 90 डिग्री लिख सकते हो। आगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, अब ये हो जाएगा आपका, देख भाई ये तो तुम्हारा एक हो गया था, ये 2 हो गया, तो इसको क्या कर लेंगे इधर वाले को, उसको कर लो, इसको कर लीजिए आप 3 और इसको कर लीजिए आप 4, ठीक है। अब कर लेंगे कोण, इस वाले को कर लेते हैं ओ क्यू सी इज इक्वल टू कोण ओ पी बी, ओ यू बी, ये भी एकांतर कोण है कोण, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो नीचे की कंडीशन कोण 3 और बराबर 4, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट है ए बी समांतर सी डी होगी, ये प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था। प्रिय छात्रों, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस पार्ट में से ये 2-4 क्वेश्चन ही है जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रमेय 10.2 हो जाएगी आपकी, छठा क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 अंक में आने के लायक है। यदि वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते हैं फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्रिय छात्रों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पहले हम चौथा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसी प्रश्नावली का 10.2 का अब पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त को कहाँ बिंदु पर स्पर्श कर रही है, पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी पी भी कोई और वृत्त का केंद्र है, ए भी कोई स्पर्श रेखा है जो बिंदु को वृत्त को, अपने जो वृत्त है उसको कहाँ, किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ, तो देख लेते हैं चित्रानुसार, चित्र वर्णन करेंगे थोड़ा सा। ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, ए भी कोई स्पर्श रेखा है, यानी ए भी जो है स्पर्श रेखा है जो वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तथा पी कोई स्पर्श बिंदु, पी कोई स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को पी पर स्पर्श कर रहा, कहाँ स्पर्श कर रहा है छात्रों, बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा, स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श पी पर स्पर्श कर रहा। आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है। तो बताया गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, यानी ये जो स्पर्श बिंदु है इससे स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन है, पी, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा ए बी पर खींचा गया लंब, यदि ए बी पर कोई लंब डाला जाता है ऊपर से, जैसे कि ये यहाँ लंब था नहीं, ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये पी पर स्पर्श कर, तो स्पर्श रेखा से डाला गया ये जो लंब है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो लंब डाला है भाई, ये कहाँ से होकर जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से ही होकर जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो हमने कर दिया, अगर ऐसा होगा तो ये वाला जो एंगल है भाई तुम्हारा, ये बड़ा वाला एंगल जो है, ये पूरा वाला ये, यानी ओ पी ए जो है आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जब ही तो ये आपका सीधा होगा लंब, ये लंब सीधा कब होगा, जब ये जो एंगल है ये वाला पूरा 90 का होगा, तभी होगा, तभी वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाएगा। अगर ये लंब अगर सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो फिर वृत्त के केंद्र से थोड़ी लंब डाला जाएगा, फिर तो लंब इधर से डाला जाएगा। समझ में आ रही है? तो इसलिए ये 90 डिग्री होना जरूरी है। ये 90 डिग्री अगर है तो आपका लंब बिल्कुल ही सीधा है। आगे तो ओ पी ए, यानी ओ पी ए आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, या वही बात लिख देंगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, पति, हम ये जानते हैं पहले से कि
त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है छात्रों, लंब होती है। तो त्रिज्या यानी ओपी लंब है किसके ऊपर, ओपी लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर लंब। ये हमने लिख दिया। यदि ओपी पर ये लंब रहेगी तो OPA बराबर कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। आया समझ में, ये कितने डिग्री का रहेगा एंगल, 90 डिग्री का। ठीक छात्रों आगे बढ़ते हैं। स्पर्श बिंदु P से वृत्त पर अन्य बिंदु A' की कल्पना करते हैं। अब यहाँ क्या किया मेरे भाइयों बहनों, यहाँ कोई बिंदु नहीं था। अब देखो भाई ये तो ऑलरेडी 90 का हो चुका है। अब उन भाई साहब ने कहा कि वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए, कौन, खींचा गया लंब। तो हम क्या करते हैं, वो तो जाना चाहिए, लेकिन यदि अगर वो वृत्त के केंद्र से नहीं जाता है तो बाहर जाता है। ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, O'। यानी हमने लिखा है स्पर्श बिंदु P से वृत्त पर अन्य बिंदु, वृत्त पर अन्य बिंदु, वृत्त पर मतलब उसी वृत्त पर अंदर अन्य बिंदु O' की कल्पना करते हैं, O' की कल्पना करेंगे। यदि हम O' की कल्पना करेंगे तो पहले OP त्रिज्या थी, अब O' क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी। और ये लंब ढलेगा किसके ऊपर, वही AB के ऊपर। पहले ये लंब ढल रहा था, अब क्या लंब ढलेगा, ये लंब ढलेगा किसके ऊपर, अपनी AB के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, तो O' त्रिज्या होगी, तब क्या होगा, O' लंब होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। वही सेम कंडीशन जो पहले किया वही अब करना है। तो O' लंब होगा किसके ऊपर, AB पर। यदि ये लंब होगा तो मेरे भाइयों बहनों जैसे ये 90 का था वैसे ये वाला एंगल भी आपका कितने डिग्री का रहेगा, बोलो ना, ये भी 90 का रहेगा। यदि ये लंब डलता है तो ये भी 90 का रहेगा, तो ये भी 90 का कर दिया। तो O'PA बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गए। किंतु यह असत्य, ये 90 का हो ही नहीं सकता, ये 90 का नहीं हो सकता, क्योंकि एक वृत्त में दो केंद्र नहीं हो सकते, दो केंद्र हो नहीं सकते, इसलिए यह, किंतु यह असत्य है। इसलिए ये असत्य है, इसलिए OP ही त्रिज्या होगी। OP ही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। और यदि OP ही वृत्त की त्रिज्या होगी तो कोण OPA यानी कोण OPA बराबर 90 डिग्री होगा। अतः यह सिद्ध हो चुका है कि वृत्त के केंद्र से, ये यहाँ सिद्ध कर दिया ना हमने, ये 90 आपको सिद्ध करना था। तो अतः वृत्त के केंद्र से, नीचे लिख देना एक लाइन, अतः वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर डाला गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये आपको प्रूव करना था, यहाँ नीचे लिख देना प्रूव। ठीक छात्रों आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक ठोकते जाए और साथ ही साथ कमेंट भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो छात्रों ये है आपका अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि एक छठा क्वेश्चन है उसी प्रश्नावली का, एक बिंदु से A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त के केंद्र से। अब मैं सबसे पहली बात करता हूं, ये एक वृत्त है आपका, ठीक है छात्रों, वृत्त बनाया गया है और वृत्त का एक केंद्र भी बताया गया है। ठीक है, प्रश्न ये कहता है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से बिंदु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु है, क्या है, एक बिंदु। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया आपका O, और एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब स्पर्श रेखा की लंबाई भाई साहब ने बताया गया है प्रश्नानुसार, कितनी बताई गई है, चलो थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो भाई साहब ने कितनी बताई गई, ये तो आपका बिंदु A हो चुका है, ये तो क्लियर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये हो चुका है पहले ही 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं भाई, तुम्हारे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, यहाँ पर B नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। भाई साहब ने हमसे प्रश्न में पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छात्रों सभी जानते हैं वृत्त की त्रिज्या यही होगी, वृत्त से परिधि को मिलाने वाली रेखा। वृत्त और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ही वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो छात्रों हमें ये ज्ञात करना,
क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। चित्र आपका बन चुका है, देख लेते हैं पहले चित्रानुसार। ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी कोई स्पर्श रेखा है, कोई स्पर्श रेखा है। ये भी क्लियर है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा हो चुकी है तथा OA बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो कोण बी समकोण है, समकोण है। तब त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, ठीक है। और छात्रों यहाँ ये भी बताया गया है कि अभिष्ट आपको क्या ज्ञात करना है। यहाँ आपका अभिष्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आपका अभिष्ट हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या ये आपको ज्ञात करनी है, ये आपको जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में OB आपका जो है OBA में कोण B क्या है, समकोण त्रिभुज समकोण है। तो यहाँ बताएंगे हम कि OBA में पाइथागोरस प्रमेय से तो कथन होता है पाइथागोरस का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है छात्रों आपका, तो कर्ण है आपका, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, OA का वर्ग प्लस लंबा आपका हो जाएगा OB का वर्ग प्लस O यानी A यानी आधार कितना हो जाएगा छात्रों आपका, ये आधार है आपका, ये कर्ण है आपका और ये वाला है लंब। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका AB का वर्ग। छात्रों OA का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। हाँ 5 का वर्ग कर देते हैं। यहाँ OB कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं रखना, प्लस AB की वैल्यू है 4 है यानी 4 का वर्ग करना है। खोल देते हैं एक बार, 50 25 हो जाएंगे। और यहाँ जो है OB आपका रहेगा और यहाँ खोलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे। ये 16 को इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB का वर्ग। यहाँ घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 9 और साथ ही साथ यहाँ बचेंगे OB का वर्ग। छात्रों अगली स्टेप में क्या कर देंगे, ये जो 9 थे इसके ऊपर कर्णी लगा देंगे और वहाँ से स्क्वायर जो है सीधे इधर कर्णी के रूप में लग जाएंगे तो यहाँ बचेगा OB। तो छात्रों ये कर्णी से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये जो है इसका वर्ग होते हैं, 3 का वर्ग होते हैं। तो बाहर निकलेंगे तो सीधे के सीधे यहाँ से कर्णी से बाहर निकलेंगे तो ये बच जाएंगे आपके पास OB बराबर। छात्रों इसे लिखेंगे अतः त्रिज्या OB बराबर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि इससे जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान और सॉल्यूशन के साथ आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिय छात्रों अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां उसी प्रश्नावली का, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। तो सबसे पहले दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। तो छात्रों दो के संकेंद्रीय वृत्त के बारे में तो आप जानते होंगे। तो भाई प्रश्न जो कहता है वैसा ही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। भाई दो संकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक ही होते हैं। तो जैसे ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। दूसरा वृत्त रहेगा, उसका भी केंद्र यही रहेगा। ये हो गया संकेंद्रीय वृत्त हो गया, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह बन गए ये दोनों के दोनों। हाँ गुलाब जामुन की तरह, बिल्कुल। हाँ गोल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा सा बना है, गोला बन गया है। तो दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए, ठीक है। इनका केंद्र एक ही है, ये बात भी पहले ही क्लियर हो चुकी है। भाई साहब ने कहा है वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, देखो दो वृत्त है तो एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है। ये तो सभी जानते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम छोटे वृत्त की त्रिज्या पहले कर देते हैं। यहाँ कितने लिख देते हैं, यहाँ होगी 3 सेंटीमीटर अपनी, यही होगी ना, 3 ही होगी। आगे तो कितनी हो गई,
तो भाई ये तो हो गया ओ आपका केंद्र। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़ा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी लगभग ये। भाई साहब ने कहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको जीवा के बारे में बताना चाह रहा हूं कि वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त में? व्यास। उसके बाद ये छोटी जीवा, फिर छोटी जीवा, फिर छोटी जीवा, फिर छोटी और फिर बाबा छोटी, रसगुल्ले से छोटी। अब आती है जीवा की बात करें तो इन सबको मिटा देते हैं। तो सबसे छोटी जीवा जो उस वृत्त की, उसने कहा ना बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वृत्त ये हो गया, उस जीवा की लंबाई मतलब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई जीवा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बातें पहले ही क्लियर हैं। उस बड़े वृत्त की जीवा किसकी है? बड़े वृत्त की, लेकिन स्पर्श किसको कर रही है? छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही। तो आपको लंबाई छोटे वृत्त की, तो उस जीवा की लंबाई, तो मेरे बहन भाई आपको पूरी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। पूरी जीवा को मान लिया आपने ए बी आपकी जीवा है और ओ ए, सॉरी इसको आप नाम दे दीजिए एम। क्या हो गया? ए एम आपकी अर्ध जीवा है और बी एम भी आपकी क्या है? अर्ध जीवा है। लेकिन ए बी क्या है? आपकी पूर्ण जीवा है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना था? दो तो दे दिया था। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये हो गई। देखो बेटा ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से किसको जोड़ रही है? परिधि। कितनी दे रखी है उसने? 5 सेंटीमीटर। यहाँ दर्शाएंगे 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? पूरी जीवा की लंबाई, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी। चित्रानुसार करते हैं सबसे पहले हम। चित्रानुसार दो संकेंद्रीय, चित्रानुसार दो संकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी भाई तुम्हारी? 3 सेंटीमीटर। ठीक, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर है। अब इष्ट क्या याद करना भाई? जो दे रखा है वो तो हो गया आपका। ठीक है, ए बी कोई जीवा है, जीवा तथा ए एम तथा एम बी कोई अर्ध जीवाएं हैं। ये बात भी क्लियर कर देता हूं पहले ही। अर्ध जीवाएं, ये बातें भी क्लियर है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अर्ध जीवाएं भी हो गई। अब त्रिभुज में देखना है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लग रहा है भाई? ओ एम बी। ओ एम बी में कोण एम समकोण है। तो छात्रों समकोण है तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस सभी जानते हैं। सुषमा बताएगी अपनी। क्या होता है सुषमा? बताओ जरा पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का वर्ग करते हैं, इंग्लिश में कर देते हैं आज, प्लस आधार का वर्ग। वैल्यूज रख देते हैं। भाई कर्ण तुम्हारा क्या है? तो मैं बता देता हूं। कर्ण तुम्हारा ये है, लंब तुम्हारा ये है और बचा हुआ आधार जो है वो ये निचला हिस्सा। ठीक है, तो भाई इसमें तो आधार दे ही नहीं रखा आपको। ठीक, तो सबसे पहले कर्ण की वैल्यू रखते हैं ओबी का वर्ग। ओबी का वर्ग बराबर लंब क्या है? तो ओएम का वर्ग प्लस ए। आधार आपका क्या है भाई इसमें? तो आपने आधार यहाँ क्या माना है? एम बी। तो एम बी का वर्ग। ठीक, वैल्यू रख देते। ओबी का मान कितना है? 5। तो 5 का क्या कर देंगे भाई? वर्ग कर देंगे यहाँ बराबर। ओएम कितना है? तो ओएम आपके पास है 3। 3 का वर्ग कर देंगे प्लस एम भी यही छोड़ देते हैं। ठीक है, 5 का वर्ग बचा 25 और साथ ही साथ 3 किया 9 प्लस एम बी का वर्ग। यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएंगे एम बी का वर्ग। घटा लेंगे छात्रों, तो घटा लेते देखो तो यहाँ
16 में 25 में से 9 चले जाएंगे तो अपने कितने बच जाएंगे 16 इज इक्वल टू यहाँ कितने बच जाएंगे एमबी का वर्ग। ठीक है, तो ये इधर वर्ग जो है इधर कर्ली के रूप में लग जाएंगे और यहाँ बच जाएगा अपना एमबी। ठीक है, बाहर निकलेंगे तो एमबी बराबर कितना हो जाएगा छात्रों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी अर्ध जीवा की लंबाई। लेकिन भाई उसने क्या पूछा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कौन जीवा कर रही है, ये पूरी, तो एबी की लंबाई। ठीक है ना, एबी बराबर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है एबी हमें ज्ञात करनी है। एबी हमें ज्ञात करनी, तो छात्रों हम जानते हैं एबी के बारे में, हम जानते हैं एबी, तो एबी बराबर 2 गुणित एमबी, 2 गुणित एमबी। पूछिए क्यों, हमने क्यों किया भाई, कहते हैं ये क्या है आपकी पूर्ण जीवा है और एमबी क्या है आपकी अर्ध जीवा है, तो इसका दुगना कर देंगे तो पूर्ण जीवा निकल जाएगी ना। तो एबी बराबर क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे एमबी में, क्योंकि एमबी आपकी अर्ध जीवा है और एबी आपकी पूर्ण जीवा है, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो छात्रों एबी को यही छोड़ते हैं और यहाँ रखते हैं 2। एमबी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो छात्रों यहाँ रखेंगे 4 सेंटीमीटर, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। तो प्रिय छात्रों एम बी यानी आपने जो पूछा था, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपकी जो जीवा की लंबाई थी, उस छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते जाए। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन।